दोस्तों, इसे नियत कहें या किस्मत का खेल कहें, दरअसल करीब 13 साल पुरानी बात है। एक लड़की पैदा होती है। लड़की पैदा होने के बाद अभी उसने ठीक से माँ कहना या पिता कहना शुरू भी नहीं किया था कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसके बाद उसकी माँ की मौत हो जाती है। अब बच्चों को पालने की जिम्मेदारी बाप के ऊपर आ जाती है, लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद उस लड़की के साथ एक ऐसी भयानक घटना होती है जिस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों का भी रिश्तों से विश्वास हट जाएगा। आप लोग भी सोचने पर समझने पर मजबूर हो जाएंगे। वह लड़की आज एक ऐसे दर्द से, एक ऐसे तकलीफ से जी रही है कि जब तक उसकी सांसें चलेंगी शायद उस दर्द को, उस तकलीफ को वह कभी भी नहीं भुला पाएगी। उसके साथ जो खेल खेला गया, या तो इसे किस्मत कहें या फिर उसे नीयत का खेल कहें। क्या कहें, आज की इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, परेशानी होगी। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का जिला हापुड़ और हापुड़ का एक थाना लगता है बहादुरगढ़। दरअसल बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के पास एक गांव में 13 साल की लड़की को कई दिनों से पेट में दर्द हो रहा था। जैसे गांव में कभी हाजमोला या कोई गोली देकर पेट पर कुछ उसके गर्म कपड़े लगाकर कुछ इस तरह से जो देसी उपाय होते हैं वही करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पेट का दर्द था, लगातार बढ़ रहा था। वह बच्ची कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अब घर में जो भी जिम्मेदार आदमी था वह उसे डॉक्टर के पास ले जाना नहीं चाहता था। डॉक्टर के पास ले जाना नहीं चाहता था। वह व्यक्ति सीधा हापुड़ लेकर जाता है। हापुड़ का ही एक मोहल्ला होता है। उस मोहल्ले में उस बच्ची की चाची रहती थी। वहां जाकर उसके चाची के पास उसे छोड़ दिया जाता है और उसे उसके चाची के पास उस बच्ची को, जो 13 साल की लड़की होती है, उसे छोड़ दिया जाता है और कह दिया जाता है कि इसके पेट में कई दिनों से दर्द हो रहा है। मैंने तो कई जगह दिखाया, अब तुम ही दिखा दो। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से निकल जाता है और निकलने के बाद चाची जी भी उस लड़की को देखती हैं। लड़की को देखने के बाद चाची जी का भी हालत खराब हो जाता है। तुरंत वह उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल जैसे जाती हैं तो डॉक्टर लोग उसे देखते ही समझ जाते हैं कि इसको समस्या कुछ गंभीर है। दरअसल वह लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। प्रेग्नेंट 13 साल की उम्र में कैसे हुई, क्यों हुई, कई तरह के सवाल थे, लेकिन डॉक्टर ने अपनी तसल्ली के लिए उस लड़की का जब अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद पता चलता है कि वह लड़की 7 महीने की गर्भवती है। अब इस बात की जानकारी उस लड़की की चाची को दी जाती है कि आपकी जो बच्ची है वह गर्भवती है। अब चाची करे तो क्या करे, वह समझ नहीं पा रही थी। तुरंत ही परिवार के बाकी लोगों को बताया जाता है और यह सब जानकारी देने के बाद, इससे पहले कि परिवार के लोगों को जानकारी दी जाती, वहां तक बात पहुंचती, डॉक्टर के माध्यम से यह सूचना पुलिस तक पहुंच जाती है। और जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी मौके पर पहुंच जाती है। अब इस लड़की के पास इर्द गिर्द कई लोगों का जमघट था। यह लड़की समझ नहीं पा रही थी कि पेट में दर्द ही तो था, थोड़ी सी तकलीफ थी, इतने सारे लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, इसका मतलब क्या है। एक तरफ डॉक्टर दिखाई दे रहे थे तो एक तरफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य दिखाई दे रहे थे। एक तरफ पुलिस की वर्दी पहनी हुई महिलाएं, कुछ पुरुष दिखाई दे रहे थे। अब हर कोई उसे प्यार से पूछ रहा था, उससे बातचीत कर रहा था। लड़की से पूछा जाता है कि बेटा, तुम्हारा यह पेट कैसे बड़ा हुआ, क्या दिक्कत हुई थी, क्या परेशानी हुई थी। जब उस लड़की से प्यार से पूछा जाता है, क्योंकि वह पहले से ही डरी हुई थी, सहमी हुई थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसे तकलीफ क्या हुई है। जब उस लड़की को पूरा भरोसा दिलाया जाता है, माँ की तरह पेश आया जाता है और उसे उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है, जब लड़की को भी लगने लगता है कि यह तो अपने ही लोग हैं, यह पराये नहीं हैं, यह गैर नहीं हैं, तब उस लड़की ने अपनी दर्द भरी कहानी जब सुनाती है तो वह लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल उसने बताया कि मेरे दादाजी मेरे साथ पिछले कई दिनों से गंदा काम कर रहे हैं, घिनौना काम कर रहे हैं।
और जब मैंने कुछ विरोध करने की स्थिति में होती थी तो वह कहते थे कि अगर तुमने विरोध करने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, जो तुम्हारे भाई बहन हैं उनको भी जान से मार दिया जाएगा। जैसे ही तीनों बच्चों की जिंदगी का सवाल था, उस लड़की ने साफ साफ अपनी मुंह को बंद कर लिया और अपनी इस दर्द को, अपनी तकलीफ को किसी को बताया ही नहीं। उस दर्द के साथ जीना शुरू कर दिया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह गर्भवती हो जाएगी। जैसे गर्भवती होती है, बात पता चलती है, मामला अब पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस से मामला DWUC पहुंच जाती है और DWUC के बाद यह बात पहुंच जाती है सीधा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाया जाता है और यह कहा जाता है कि एक लड़की गर्भवती है, इसका गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान की जाए। आखिरकार यह बच्ची पैदा होगी तो इस बच्चे को कौन इसकी परवरिश करेगा, कौन इसे पालेगा पोसेगा। जैसे ही बात सुनी, डॉक्टर की रिपोर्ट देखी, डॉक्टर की रिपोर्ट देखते ही साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बीत चुका था। इसलिए ज़्यादा समय बीत चुका है, अब हम इसकी गर्भपात करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। अब जब गर्भपात की अनुमति नहीं दी जाती है, तब उसके पेट में वह बच्चा पल रहा होता है। अब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट से एक आदेश होता है योगी सरकार के लिए। उधर तो योगी सरकार के लिए आदेश हो रहा था, इधर मीडिया में बात पहुंच जाती है और मीडिया वालों ने जो इस घटना को समझाने की कोशिश की कि आखिरकार माजरा क्या है, तब कहानी वाकई बहुत चौंकाने वाली, बहुत भयानक रूप में जब सामने आती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल अब से 13 साल पुरानी बात है। एक लाहपुर का ही एक मोहल्ला लगता है, वहां पर एक महिला ने एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी को जन्म देने के बाद उस महिला की बीमारी की वजह से कुछ दिन के बाद मौत हो जाती है। अब इस बच्ची सहित 3 बालक और होते हैं, उनको पालने की जिम्मेदारी बाप के ऊपर आ जाती है। सब कुछ जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, बाप जैसे तैसे उन बच्चों की परवरिश कर रहा था। लेकिन साल 2022 जब आता है तो उस बाप की भी तबीयत खराब हो जाती है। पता ही नहीं कैसे उसके प्राण निकल जाते हैं और तीनों बच्चे बिना माँ बाप के हो जाते हैं। अब इन 3 बच्चों की परवरिश कौन करे? समाज में इस तरह को लेकर कई तरह के सवाल थे। परिवार के लोगों ने ज़्यादातर हाथ खड़ा कर दिए थे, लेकिन बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का एक गांव है, वहां के रहने वाले रिश्ते में इस लड़की के दादा लगते थे, लेकिन इस लड़की के पिता के वह फूफा लगते थे। वह एक दिन घर आते हैं, आकर कहते हैं कि अगर किसी को कोई ऐतराज ना हो, कोई तकलीफ ना हो, तो क्या मैं इन तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? क्या मैं इसकी परवरिश कर सकता हूँ? जैसे यह बात सुनी तो सबके सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि दादा और दादी दोनों उन तीनों बच्चों के सहारे उनका भी वक्त कट जाएगा। दादा उन तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त बीता ही था कि दादी की भी मौत हो जाती है। अब दादी की मौत हो जाती है, ऐसे स्थिति में दादा बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। दादा ने एक दिन उस लड़की के साथ कुछ ऐसी गंदी हरकत की, जब उस लड़की ने इस बात का विरोध करने की कोशिश की, उसने रोकने की कोशिश की, तो दादा ने कहा कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और तुम्हारे जो भाई बहन हैं उनको भी जान से मार दिया जाएगा अगर तुमने यह बात किसी को बताने की कोशिश की। अब वह बताती तो किससे बताती? उसकी माँ नहीं थी, उसके पिता नहीं थे, घर में एक महिला थी दादी, वह भी मर चुकी थी। अब वह अपने दिल की बात कहे तो किससे कहे? बाकी जितने भी थे सबके सब उसके पराये थे। अब दादा ने उसके साथ रेप करना शुरू किया। धीरे धीरे करके करीब 8 महीने गुजर जाता है और 8 महीने तक उस लड़की के साथ रोज ही बलात्कार होता था और वह इस बात का विरोध भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब उसके पेट में दर्द ज़्यादा होने लगता है, तकलीफ ज़्यादा होने लगती है, तब वह लड़की डॉक्टर के पास जाने के बजाय उसे अपनी चाची के पास छोड़ दिया जाता है। खुद उसके दादा छोड़कर चले जाते हैं। जब चाची के माध्यम से डॉक्टर के पास पहुंचती है, मामला पुलिस तक पहुंचता है, अदालत तक पहुंचता है। अदालत ने जब योगी सरकार को इस मामले में आदेश दिया कि इस लड़की की अब से जो भी जिम्मेदारी होगी, बच्चा पैदा होने तक सारा खर्चा सरकार ही उठाएगी। अब सरकार ने जब यह बात सुनी तो उसके बाद फिर मेरठ के जो डीएम होते हैं उनको यह आदेश दिया जाता है कि इस बच्चे की बेहतर से बेहतर इसकी चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जब तक इससे कोई बालक नहीं पैदा होता तब तक तुम इसकी देखभाल करोगे। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में लड़की को एडमिट करा दिया जाता है। 17 सितंबर 2024 को वह एक बच्ची को जन्म देती है। जैसे ही बच्ची को जन्म देती है, मामला अखबारों में सुर्खियां बटोरने लगता है।
और यह कहा जाता है कि रेप पीड़िता यानी कि दादा ने जो पोती के साथ रेप किया था, उसके पेट में, उसके गर्भ में जो दादाजी का बच्चा पल रहा है, वह अब दुनिया में आ चुका है। लेकिन इसका क्या करेंगे, अब यही सवाल था। लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस मामले में सक्रिय थी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से इस बच्ची को सारा और कारा, एक संस्था होती है, सारा और कारा संस्था के बारे में अगर हम बात करें तो वह एक ऐसी संस्था होती है, ऐसे ही बच्चों को अडॉप्ट कर लेती है। और सारा कारा संस्था में कुछ ऐसे माँ बाप जिनको बच्चे नहीं होते या फिर बच्चे रखने की ख्वाहिश रखते हैं, वह जाहिर करते हैं, तो वह सारा कारा की जो वेबसाइट होती है वहाँ जाकर आवेदन कर देते हैं। और आवेदन में लकी ड्रा का शायद माध्यम होता है, उससे जिस बच्चे का नंबर जिस माँ बाप के पास पहुँच जाता है, फिर उस बच्चे को वह माँ बाप पालते हैं। फिलहाल वह बच्ची सारा और कारा संस्था की तरफ जाने की ओर अग्रसर है। उस बच्ची का क्या होगा जिसके पेट में बच्ची पल रही थी? वह 13 साल की ही तो थी। अब उसकी परवरिश कौन करेगा? क्योंकि दादा को जुलाई के महीने में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया था। पुलिस की कोशिश है कि जब तक वह जिंदा रहे तब तक वह सलाखों के पीछे रहे और बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की उसको कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बच्चे की परवरिश बाकी बच्चों की परवरिश से अलग होगी। तो शायद जो दर्द इसने इन 8 या 9 महीनों में महसूस किया होगा, वह शायद उस दर्द को कभी भी भूल नहीं पाएगी। जब तक जिंदा रहेगी तब तक या तो वह नियत को कोसती रहेगी या फिर अपने नसीब को कोसती रहेगी कि उसका नसीब ही ऐसा था, या फिर प्रकृति उसके साथ कुछ ऐसा ही खेल खेल रहा है कि तुम्हें धरती पर जाना है और तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होता चला जाएगा। माँ बाप भी छूट जाएंगे, परिवार भी छूट जाएगा, तुम जिस हाल में रहोगी कुछ नहीं कर सकती हो। दोस्तों, आप अपने बच्चे को कम से कम ऐसी बातें जरूर सिखाएं जिससे यह पता चल सके कि क्या सही है क्या गलत है। अब वह लड़की अकेले ही रहेगी यदि पहले दिन ही जैसे उसके साथ गलत हुआ था या होने की कोशिश हुई थी, काश उसने उस दिन अपने दादा का निडर तरीके से विरोध किया होता तो शायद उसके साथ कभी ऐसी घटना होती ही नहीं। लेकिन वह विरोध कर नहीं पाई। उसे डर लग रहा था कि वह कहाँ जाएगी। अब अगर वह सोचे कि अब कहाँ जाएगी तो उसके पास अभी भी कोई सवाल नहीं होगा। इसलिए कम से कम अपने ऊपर होने वाले किसी भी अपराध का निडर तरीके से विरोध करें ताकि कोई बड़ा अपराध आपके साथ ना हो जाए और जिंदगी भर आपको पछताना ना पड़े। इसलिए ऐसा कोई काम होने ना दें। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।